आज है 16th ऑफ मई और 16th ऑफ मई को लगभग दो एसबी सेगमेंट के आईपीओस लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहला है हुएक फूड्स इंडिया लिमिटेड और दूसरा है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज की इस वीडियो में रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 15th ऑफ मई यानी कि कल के दिन पिछले दिन गो डिजिट इंडिया जनरल इंश्योरेंस और क्वेस्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड दोनों जो आईपीओस है वो ओपन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में उसके ऊपर भी इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि कितना इसका लेटेस्ट डे वन का ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन रहा है उसके ऊपर। साथ साथ रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू करने वाला है आज की इस वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इंफॉर्मेशन से भरा होगा और इन्वेस्टमेंट्स कैसे रहेंगे, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में और क्वेस्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, सारे इन डेप्थ चर्चा जो है आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है और आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस चीज की गारंटी अभी से ले लीजिए। सो वेल, छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू कर दे इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर बेसिकली इस कंपनी की वेबसाइट ही विजिट कर लेंगे तो आपको रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वेबसाइट से पता चल जाएगा बेसिकली कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के कैसे प्रोजेक्ट्स है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे है। इस कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात कर लेंगे तो वेलस्पन, इंडियोस्पेस, लोढ़ा जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो डिलीवरी जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार ओवरऑल अगर हम नजर डालेंगे इसकी वेबसाइट पर तो ओवरऑल तो ये कंपनी काफी शानदार है। लेकिन अब इस कंपनी की डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो इन डेप्थ इसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 से 11-12 साल पुरानी एक कंपनी है। और बेसिकली ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग की जो सॉल्यूशंस होती है वो एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे मेनली ये जो कंपनी वो दो सेगमेंट्स में मेजर अपना रोल प्ले करती है, इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस में। बेसिकली इसके सॉल्यूशंस एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नकी इलेक्ट्रिकल वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डेटा एंड वॉइस केबलिंग इंस्टॉलेशन। ये कुछ चीजें जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो कैटर करती है इन वेरियस सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड द थिएटर साइड। मतलब ये ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रिटेल, थिएटर ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है, इस कंपनी की जो सर्विसेज है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर इस कंपनी की जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है उनमें लगभग डिजाइनिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स आते हैं। वहीं पर ये जो कंपनी वो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो टर्न की प्रोजेक्ट से जो अर्न है वो करती है। वहीं पर विच इंक्लूड बोथ मटेरियल एंड लेबर अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंसल्टेशन सर्विसेज। अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो सर्विसेज है वो डिवाइड की गई इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सिस्टम्स, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स, सीसीटीवी सिस्टम्स, जो आगे हमने देखा, आगे जो इसके बारे में चर्चा की, सोलर सिस्टम्स, आईटी एंड नेटवर्किंग सिस्टम्स, आगे जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये सारी की सारी बेसिकली जो कंपनी है वो अपने सर्विसेज में प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर इस कंपनी के पास 2015 ISO सर्टिफिकेशंस भी मौजूद है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार है। 10 से 15 साल आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक कंपनी पुरानी है। साथ ही इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी काफी वाइड है, सर्विस पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा वाइड है। तो कह सकते हो कंपनी काफी ठीक ठाक सी नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो 2021 से 2023 तक ऑब्वियसली इन्होंने जो है 2024 का भी डेटा दे दिया है। तो काफी हद तक पिछले 3-4 सालों से कंपनी काफी बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट करती जा रही है। एसेट्स देख लेंगे 4082 लाख रुपीस के लेटेस्ट के, रेवेन्यू 6527 लाख रुपीस का बन चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेंगे 23 में ऑलमोस्ट 4000 के आसपास, 4600 के आसपास का इसका रेवेन्यू था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 565 लाख रुपीस का बन चुका है। 2023 में 280 लाख रुपीस का बन चुका है। नेटवर्थ 1219 लाख रुपीस का बन चुका है। वहीं पर रिजर्व्स देख लेंगे 948 लाख रुपीस का रिजर्व्स है और टोटल बोरिंग्स 1100 लाख के आसपास के। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो डेप्ट इक्विटी ऑलमोस्ट 2 का हो सकता है बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली 948 लाख रुपीस के इस कंपनी के पास रिजर्व्स है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली नहीं होने वाली। बट हाँ, डेप्ट इक्विटी 2 का होने वाला है, ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज भी ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। पिछले 3 से 4 साल में इस कंपनी ने काफी बढ़िया ग्रोथ जो है अपना रजिस्टर किया है इन फाइनेंशियल्स। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। 61.25 करोड़ का रिटर्न, 61.25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.67% का। डेप्ट इक्विटी जैसे कि हमने कहा था 2.16 का होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.85%। प्राइस बुक वैल्यू रेशियो जो है 6.22 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ऑलमोस्ट 8% का, ऑलमोस्ट आप अराउंड 10 कह सकते हो। ऑलमोस्ट इस कंपनी का पेट मार्जिन काफी बढ़िया नजर आ रहा है।
आईपीओ लॉन्च होने से पहले ईपीएस 8.21 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 14.49 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 28.62 का है और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 16.21 का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो ये जो आईपीओ है आज के दिन ही ओपन हुआ है, 21 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। वहीं पर 10 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। 223 से 235 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया। 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल 26 करोड़ का ये आईपीओ सारा का सारा फ्रेश इश्यू नहीं है। ऑब्वियसली 19 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है और 6 करोड़ जो है वो ओएफएस में निकाले गए और एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। 22 मई को अलॉटमेंट्स, 23 मई को जो रिफंड्स है वो है और 23 को ही आपको शेयर्स भी आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 24 मई को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। पर लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आपको 1,41,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 लॉट में आपको मिनिमम लगभग 2,82,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वही प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे, 86% की प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 69.22% की रह जाएगी। इस कंपनी की अगर हम जीएमपी की बात कर लेंगे, ऑलमोस्ट 85 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। 15 मई को आईपीओ लॉन्च होने से पहले एक दिन पहले ऑलमोस्ट 85 रुपीज का बन चुका है। 320 रुपए की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के साथ ऑलमोस्ट 36% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पे नजर डालेंगे जो कि है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, जो कि मेन बोर्ड का आईपीओ है, उसके सब्सक्रिप्शंस पे नजर डालेंगे। तो ऑलमोस्ट एंकर कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है पहले दिन पर। क्यूआईबी कैटेगरी अभी तक एंट्री नहीं बनाई है। एनआई कैटेगरी 0.35 टाइम से सब्सक्राइब हुई है। वहीं पर रिटेल कैटेगरी की बात कर लेंगे 1.48 टाइम से और टोटल ये जो आईपीओ 0.36 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जीएमपी डिप मारा है, ऑलमोस्ट 25 रुपीज बन चुका है। ऑलमोस्ट 9% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डे 1 का जीएमपी। 297 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। अब एसएमई सेगमेंट का आईपीओ जो कि कल के दिन ही लॉन्च हुआ है, क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड, इसके सब्सक्रिप्शंस देख लेंगे। एंकर कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हुए। क्यूआईबी कैटेगरी ने ऑलमोस्ट एंट्री बना ली है डे 1 पर, 0.1 टाइम से सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी 0.75 टाइम से और रिटेल कैटेगरी 2.12 टाइम से। टोटल ये आईपीओ 1.23 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। एक बार ये जो आईपीओ वो पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, आप मान सकते हो। और इस कंपनी का जीएमपी अगर हम देख लेंगे तो इस कंपनी का जीएमपी अभी भी आईपीओ लॉन्च हो गया, ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट पर इस कंपनी का डेटा शो नहीं किया गया। तो कहने का अगर हम देखेंगे तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जीएमपी डिप मारा है और सब्सक्रिप्शन भी उतने खास नहीं रहे डे 1 पर। डे 2 और डे 3 पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसकी जो सारी जानकारी है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड पहले दिन पर ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन है, एक बार सब्सक्राइब हो चुका है। तो कहने की कह सकते हो कि क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड कहीं ना कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट की चॉइस बन सकते हैं अगर डे 2 और डे 3 पर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो। वहीं पर रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज के दिन ही ओपन हुआ है। इस कंपनी से जुड़े हुए हर एक लेटेस्ट अपडेट्स, फिर चाहे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड हो, सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए हो, वो हर एक अपडेट जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी जो है आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।